प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्याएं 1 से 14 तक। प्रभु का हाथ मुझे छू गया और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थीं और एकदम सूख गई थीं। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, हे सुखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूँगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएँ लगाऊँगा, तुम में मांस भरूँगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊँगा, तुम में प्राण डालूँगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक घड़घड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी और वे हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगीं। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएँ लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे प्राणवायु, चारों दिशाओं से आओ और इन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे इनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, ये हड्डियाँ समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई हैं, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूँगा। हे मेरी प्रजा,
मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊँगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूँगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊँगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ यह कहा और पूरा भी किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित हैं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एजेकियल नबी के ग्रंथ की अध्याय 37 से लिया गया था। हमने एक बहुत बड़े चमत्कार का दृश्य इस पाठ में देखा। वचन में लिखा हुआ है, एजेकियल कहते हैं कि प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थीं और एकदम सूख गई थीं। उसने मुझसे पूछा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। आगे हम वचन में सुने हैं कि एजेकियल ने प्रभु के आदेश का पालन किया। नतीजा क्या है? हम पढ़ते हैं, वे सभी पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं और वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। प्रभु ने एजेकियल नबी को सूखी हड्डियों की एक घाटी में खड़ा कर दिया। वचन में लिखा हुआ है कि वे हड्डियां पूरी तरह से सूख गई थी, एकदम सूख गई थी, उनमें कोई जीवन नहीं था। और प्रभु ईश्वर ने एजेकियल को आदेश दिया कि उन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, उनको वचन सुनाओ। और जैसे जैसे एजेकियल ने भविष्यवाणी की, वचन सुनाया, वैसे वैसे होता गया। एक एक शब्द का उन पर असर होता गया। अंत में वह एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ी सेना की तरह खड़ी हो गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वही ईश्वर असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है?
प्रभु के वचनों में इस तरह बहुत सारे वचन हमें पढ़ने को मिलते हैं। एफेसियों की पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 और 21 में संत पौलुस कहते हैं कि हमारा प्रभु हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य करने में समर्थ है। हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य करने में समर्थ हैं। उसके लिए हमें इस प्रक्रिया को सुनना समझना होगा। प्रभु ईश्वर ने एजेकियल से कहा, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो, उन्हें वचन सुनाओ, उन्हें मेरा वचन सुनाओ। प्रभु के वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर की वाणी, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है। विधि विवरण ग्रंथ की अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं कि ये निरे शब्द नहीं बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। उसका अन्यत्र कहीं इसका अनुवाद है, ये खोखले शब्द नहीं है बल्कि ये तुम्हारा जीवन है। ईश्वर के वचन में जीवन है। आज भी मैं देखता हूँ हजारों लाखों लोग प्रभु की वाणी सुनकर जो हड्डी की तरह थी, सूखी हड्डियों की तरह थी, उनमें जान आ जाती है, जीवन आ जाता है। प्रभु यीशु लाजरुस के कब्र के सामने खड़े थे। लाजरुस मर चुका था, उसकी लाश सड़ गई थी, लेकिन प्रभु ने आवाज़ दी, लाजरुस बाहर आ जाओ, और प्रभु की वाणी को सुनकर मरा हुआ लाजरुस जिंदा हो जाता है। ईश्वर की वाणी में शक्ति है। कभी कभी प्रभु हमसे भी यह कहा करते हैं, विशेष करके उन परिस्थितियों में जहाँ पर कोई आशा नहीं है, सूखी हड्डियों की तरह परिस्थितियाँ हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु कहते हैं, मेरे वचन पर विश्वास करो और मेरे वचन को घोषित करो। मेरे वचन पर विश्वास करो और मेरे वचन को घोषित करो। उन परिस्थितियों के सामने खड़े होकर मेरे वचन को घोषित करो, बार बार घोषित करो, अपने विश्वास को व्यक्त करो। मेरे वचन पर अपने विश्वास को व्यक्त करो। एक भाई ने मेरे पास आकर कहा, बहुत गरीब है, कोरोना काल में उनका बेटा 17 साल का या 16-17 साल का बेटा बहुत गंभीर रूप से बीमार था। डॉक्टरों ने छोड़ दिया था, एक तो बड़े बड़े अस्पताल बंद थे। वो भाई उस बच्चे के सामने प्रभु का वचन दोहराता गया, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। उस वचन पर विश्वास करते हुए अन्य वचन भी दोहराता गया। उसने कहा, स्वामी जी आप विश्वास करेंगे, मेरा बेटा जिंदा हो गया, आज भी वो सही सलामत है। प्रभु ईश्वर ने एजेकियल नबी से आगे कहा, क्या कहा? प्रभु ने कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। बाबुल के राजा ने इस्राएल पर आक्रमण किया, यरूशलेम को नष्ट कर दिया और यरूशलेम से बहुत सारे पुरुष और स्त्रियों को गुलाम बनाकर अपने देश ले गया। सारे इस्राएली निराश हो गए, उदास हो गए, वे पूरी तरह से उनका विश्वास टूट गया था। ऐसी परिस्थिति में प्रभु ने एजेकियल नबी को यह सुंदर दृश्य दिखाया और कहा, उनसे कहो, क्या कहो? मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊंगा। कभी कभी हमारी परिस्थिति भी इसी तरह हो सकती है, सूखी हड्डियों की उस घाटी की तरह। हमें भी लगता है कि सर्वनाश हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु हमसे भी यह कहते हैं, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने ये कहा और पूरा भी किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी कभी कभी इस्राएलियों की तरह निराश हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों को देखकर उदास हो जाते हैं, पूरी तरह से विश्वास को त्याग देते हैं, सोचते सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसी परिस्थिति में प्रभु भी हमारे सामने यही शब्द रखते हैं,
कि मैं ये करूँगा। जब हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करने लगते हैं, विश्वासपूर्ण ढंग से प्रभु के वचनों को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, वो वचन हमारे अंदर कार्य करता है। जिस तरह उस वचन ने उन सूखी हड्डियों को एक विशाल सेना जैसी समुदाय बनाया, उसी तरह हमारी परिस्थितियों में प्रभु हमें खड़ा कर देंगे। हमारी परिस्थितियों को भी प्रभु बदलेंगे, हमें भी नया बना देंगे, हमें भी हमारे कब्रों से बाहर लाएंगे, क्योंकि वह ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो असंभव को संभव करता है, जिसने शब्द मात्र से सारी सृष्टि को बनाया है। हम प्रभु पर विश्वास करें। और आज के सुसमाचार में हमने देखा, कुछ शास्त्री यीशु के पास आते हैं और यीशु की परीक्षा लेने के लिए सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईश्वर ने यहूदियों को बहुत सारी आज्ञाएं दी थी। उन आज्ञाओं में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, वे सवाल करते हैं। वास्तव में फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु की शिक्षाओं में त्रुटि ढूंढ रहे थे, कमियां ढूंढ रहे थे, और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा सवाल यीशु के सामने रखा। लेकिन प्रभु यीशु ने बहुत ही प्रज्ञापूर्ण जवाब दिया। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। प्रभु ने उन्हें पुराने विधान से दो नियमों को समझाया, सुनाया। पहला है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। ये हमें विधि विवरण ग्रंथ की अध्याय 6 उसके वाक्य 5 में पढ़ने को मिलता है। और दूसरा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये हमें लेवी ग्रंथ की अध्याय 19 उसके वाक्य 18 में पढ़ने को मिलता है। इन दोनों नियमों को जोड़कर प्रभु यीशु ने सभी नियमों का सारांश बता दिया। ईश्वर के सारे नियमों का यही सारांश है, ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी प्रेम। देखिए, प्रभु ईश्वर ने हमें 10 नियम दिए हैं। इन 10 नियमों में पहले 3 नियम ईश्वर के प्रति है और बाद में के 7 नियम मनुष्यों के प्रति है। ईश्वर के प्रति, मनुष्यों के प्रति, ईश्वर से प्रेम और मनुष्यों से प्रेम हमारी आध्यात्मिकता का ये आधार है, हमारे नैतिक जीवन का ये आधार है। ये दोनों एक साथ जाते हैं, ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी प्रेम। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू, ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी प्रेम। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि लोग इस सत्य को समझते नहीं हैं। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जो ऐसे घोषित करते हैं कि मैं ईश्वर को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनाते हैं, ईश्वर के लिए पैसा खर्च करते हैं, मंदिर बनाने के लिए, गिरजाघर बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते हैं। बड़ी अजीब बात मुझे देखने को मिली है कि लोग धार्मिक चीज़ों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद करने के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी अजीब परिस्थिति है। तो हम ईश्वर को प्रेम करते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी, आवश्यकता में पड़े लोगों की मदद करने को तैयार नहीं हैं। योहन के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में योहन कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम ईश्वर से प्यार करते हैं और अपने भाई या बहन से बैर करते हैं तो हम झूठे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये दोनों एक साथ जाते हैं, तभी हमारा अध्यात्म एक संतुलित अध्यात्म होगा। ईश्वर के लिए भी समय चाहिए, ईश्वर के लिए भी ऊर्जा निकालना है, ईश्वर को भी धन के कार्यों में भी धन लगाना है, और मनुष्यों से भी प्रेम करना है, उनकी आवश्यकता में उनकी मदद करनी है। ये दोनों हमारे लिए आवश्यक नियम है। प्रभु यीशु कहते हैं ये अन्य सारी शिक्षाओं की का निचोड़ है,
या आधार है। आज हम इन बातों को समझ लें। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज के पहले पाठ और सुसमाचार के द्वारा तूने जो संदेश दिया है उस संदेश को मैं ग्रहण कर सकूं, मैं सत्य को समझ सकूं कि मेरा विश्वास इस बात पर निर्भर है, कि मेरा अध्यात्म इस बात पर निर्भर है, मेरी धार्मिकता इस बात पर निर्भर है कि मैं ईश्वर से सारे हृदय से प्रेम करूं और अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से भी अपने सारे हृदय से प्रेम करूं। प्रभु मुझे इसके लिए कृपा दीजिए, मेरी आशा को बुलंद कीजिए। मेरी आशा भी कभी टूट जाती है, इस्राएलियों की तरह मेरे सामने भी एक ऐसे दृश्य उत्पन्न कर दिखा ताकि मैं भी विश्वास करूं कि तू मेरे जीवन में आशापूर्ण कार्य करने जा रहा है। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर, उन्हें आज के दिन कृपापूर्ण दिन दे। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी करें, उनको आशीष मिले। इस समय उन्हें स्पर्श कर, हर प्रकार के रोग और बंधन से छुटकारा दीजिए। यीशु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी